पंजाब यूनिवर्सिटी के मर्डर एक्यूज प्रोफेसर की पर्सनैलिटी को समझते हैं, जिससे हम लोग भी लाइफ में थोड़ा अलर्ट रहें। और क्राइम की डिटेल आपको लिंक ड्रिल में मिल जाएगी। प्रोफेसर सोसाइटी के हिसाब से असेंट्रिक थे, क्योंकि सोसाइटी के कुछ सेट और अनसेट रूल्स होते हैं जिसका उनके ऊपर कम इन्फ्लुएंस था। अगर ये हमें समझना है तो उनकी थोड़ी पास्ट लाइफ को देखना पड़ेगा। वो एक कंजर्वेटिव बनिया फैमिली से आते हैं, जहाँ पे नॉन वायलेंस की वैल्यूज को बहुत प्रमोट किया जाता है। उनकी पहली शादी हो गई थी, लेकिन उन्हें किसी और से प्यार हो जाता है। अब वो पहली वाइफ को डिवोर्स दे देते हैं और दूसरी वाइफ से शादी कर लेते हैं। परिवार वाले इस शादी को बहुत अपोज करते हैं। एक तो दूसरी शादी थी, और सबसे बड़ी बात थी ये इंटर रिलीजन थी, वो दूसरे रिलीजन से थी, तो इसलिए परिवार वाले भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन दूसरी शादी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, और एंड क्या होता है, मर्डर में एंड होता है। अपनी वाइफ का मर्डर कर देते हैं। ध्यान देने की बात है कि आज की बात नहीं हो रही, ये डिवोर्स और इंटर रिलीजन शादी बहुत साल पहले की हो रही है, कि जब ये सब बहुत बड़ा टैबू होता था। और अगर आज के टाइम से भी देखें तो हमने कितनी ही ओल्ड एज कपल देखे हैं जिसमें एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को मार देता है जान से। स्टूडेंट्स बताते हैं कि इनका क्लास में भी बिहेवियर बहुत इंपल्सिव और अनप्रिडिक्टेबल था। नॉर्मल डिस्कशंस होते होते ही अपना टेम्पर लूज कर देते थे, तो इसलिए स्टूडेंट्स में इमेज ऐसी थी कि थोड़ा संकी किस्म का आदमी है, इससे बच के रहो। ऐसे इंपल्सिव और अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर के पीछे केवल शादीशुदा जिंदगी में चलती हुई प्रॉब्लम रीजन नहीं है। इसका मेन रीजन है कि हमारे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। और ये कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होती है हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से। हमारे एक्सपीरियंस किनके साथ? सिग्निफिकेंट अदर्स। अगर किसी ने अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग देखी हो, ठीक है, जिसमें फोर्स किया जाता हो या फिजिकली अब्यूज किया जाता हो, वर्बली अब्यूज किया जाता हो। अगर हम उनकी लाइफ ऑब्जर्व करेंगे ना, द मोमेंट ही बिकेम एडल्ट एंड टिल द टाइम ही वाज इन ओल्ड एज लाइक 60, तो हम कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं कि रिलेशनशिप इशू चल रहे हैं। तो ये एक एकदम स्टार्ट नहीं हुए, ये स्टार्ट हुए हैं चाइल्डहुड से। सबसे जबरदस्त ऑब्जर्वेशन इस केस की मेरे को ये लगी कि स्टूडेंट्स के हिसाब से ही वॉज एन इंट्रोवर्ट। उसको बच्चे बहुत इजीली डोमिनेट कर लेते थे क्लास में, ठीक है, वो अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। और हमारी क्या परसेप्शन होती है कि अगर कोई इंट्रोवर्ट है तो बहुत ही शरीफ आदमी है। इंट्रोवर्ट होने का केवल इतना मतलब है कि हमें उसके बारे में पता नहीं है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, बल्कि हमें चांस कम मिलता है अगर उसके अंदर एग्रेशन है, उस एग्रेशन को देखने का। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर कोई इंट्रोवर्ट है और साथ में एग्रेशन है तो वो और भी खतरनाक कॉम्बिनेशन हो जाता है, क्योंकि ही कैन सरप्राइज पीपल। प्रोफेसर के साइकोपैथ होने के चांसेस कम है, क्योंकि साइकोपैथ के अंदर हम कोई गिल्ट, रिमोर्स या स्ट्रेस नहीं देखते। ही इज प्रैक्टिकली अनफेज्ड बाय द इवेंट। लेकिन प्रोफेसर के केस में ऐसा नहीं था, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थे। और स्टूडेंट्स बताते हैं कि एक बार तो क्लास में पढ़ाते पढ़ाते वो अपना सिर पकड़ के बैठ जाते हैं। वाइफ के मर्डर के बाद वो एक्सट्रीम स्ट्रेस में दिखाई देते हैं, और कुछ इंट्रोवर्ट तो पहले थे लेकिन अब और भी लो प्रोफाइल लाइफ जीने लगते हैं। कॉन्स्टेंट फियर ऑफ गेटिंग कॉट इज मोर हॉन्टिंग देन एक्चुअली गेटिंग कॉट। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और सोसाइटी का प्रेशर बड़े बड़ों को तोड़ देता है। अब क्वेश्चन आता है कि क्राइम का मोटिवेशन क्या था? ये कुछ भी हो सकता है, बदला हो सकता है, एलिमनी हो सकती है, डिवोर्स हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। ये अब तक क्लियर नहीं है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से प्रोफेसर के दिमाग में अपनी वाइफ को मारने का थॉट पहले कई बार आया होगा, लेकिन जब उसने मारा वो उसने अपने एंगर इशू के कारण और इंपल्सिव बिहेवियर के कारण मारा। ऐसा नहीं था कि उसने बहुत अच्छे से प्लान किया। और मारने के बाद उसने सोचा कि मैं इसको कैसे कवर करूं, इसलिए उसने काफ़ी सारे लूप होल छोड़ दिए जिससे पुलिस को पकड़ना आसान हुआ। जैसे कि रॉबरी दिखाई, लेकिन कुछ गहना वगैरह तो मिसिंग नहीं था। सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है कि उसने बढ़िया से प्लान किया था, लेकिन वो प्लान और एग्जीक्यूशन का उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि उसकी वाइफ कोई ऐसा स्टेप लेने वाली हो जिससे प्रोफेसर को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाए। बाकी डिटेल्स अब पुलिस ही क्लियर करेगी, जिनके पास प्रोफेसर को इंटेरोगेट करने की पावर है।